नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक लर्निंग में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट। ठीक है, तो हमने इंटरनेट पढ़ा था, तो अब हम पढ़ेंगे इंटरनेट कि इंटरनेट क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको ये इमेज दिख रही है, यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है? आप पहले सोचो खुद के दिमाग में कि आपको इधर से क्या चीज़ समझ आ रही है। ठीक है, तो मेनली मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने क्या करना है, सिर्फ डिस्कस करना है हमने किसी चीज़ को, उसको समझने के लिए। किसी चीज़ को अगर हमने डिस्कस करना है उस चीज़ को समझने के लिए, मेन जो बात है ये। ठीक है, अगर लिखना है एग्ज़ाम में वो आप लिख सकते हो। अगर आपको समझ होगी उस चीज़ की तो वो चीज़ आप लिख सकते हो। तो अब आप देख लो यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझ आ रही है। ये सभी लगे हैं लैपटॉप, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो इमेज में। तो ये बीच में है सर्वर। ठीक है, सर्वर आपको मैंने बताया था कि एक स्टोर की तरह मान लो आप। ठीक है, होता ये भी कंप्यूटर ही है एक। ठीक है, तो जो बाकी सारे लैपटॉप हैं वो किसके साथ कनेक्ट हैं? सर्वर के साथ। मतलब कि वो डाटा शेयर कर रहे हैं सर्वर के साथ। ठीक है, उससे वो डाटा ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी इंटरनेट। ठीक है, लेकिन इंटरनेट एप्लीकेबल कहाँ पे होता है? ठीक है, जो मेन डिफरेंस है इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में, वो ये चीज़ है कि इंटरनेट होता है वो वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन जो इंटरनेट होता है ना, वो आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, पर्टिकुलर कंपनी के बीच में आपको वो कनेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो आगे, देखो आगे आपको और भी समझ आ जाएगी अच्छी तरह से। ये देखो, द इंटरनेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क दैट बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये कहाँ से बिलोंग करता है? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, इट इज डिजाइंड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एसोसिएट्स सच एज एम्प्लॉइज, कस्टमर्स एंड अदर ऑथराइज्ड पीपल्स। ठीक है, इसे कौन यूज कर सकता है? ये किसके लिए बनाया होता है? कि इसे वो कंपनी के लोग ही यूज कर सकें। ठीक है, जो भी कंपनी है उनकी एक प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, रूल्स होते हैं उनके कुछ। ठीक है, तो वो अपना डाटा हर किसी के साथ शेयर तो कर नहीं सकते। ठीक है, अब हर बंदा उनका डाटा थोड़ी ना वो कर सकता है, ले सकता है उनसे। ठीक है, वो तो खुद में शेयर करेंगे, इसलिए वो इंट्रानेट यूज करते हैं। ठीक है, इट ऑफर्स ए सिक्योर प्लेटफॉर्म टू कन्वे इंफॉर्मेशन एंड शेयर डाटा विद ऑथराइज यूजर। ठीक है, ये इंटरनेट कौन यूज करता है? ऑथराइज यूजर, जिनके पास वो ऑथराइजेशन होगी। ठीक है, कंपनी की। और ये सिक्योर प्लेटफॉर्म है, इसलिए ये यहाँ से डाटा शेयर करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, डाटाबेस, लिंक्स, फॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस कैन बी मेड अवेलेबल टू द स्टाफ थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, डाटाबेस, लिंक्स वगैरह होते हैं, वो इंटरनेट से ही स्टाफ के पास पहुंचते हैं। ठीक है, सो इट इज़ लाइक ए प्राइवेट इंटरनेट or an internal website that is operating within an organization to provide its employees access to its information and records. ठीक है, each computer in intranet is identified by a unique IP address. ठीक है, तो इसमें उसने वही चीज़ बताई है कि इसे आप प्राइवेट नेटवर्क मान लो चाहे इंटरनल वेबसाइट मान लो। ठीक है, ये वो चीज़ है जो अपने ही एम्प्लॉयज़ के साथ आप मतलब कि डाटा शेयर कर सकते हो, रिकॉर्ड शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इसने बताया है कि इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स TCP IP एंड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस विद फायरवॉल्स एंड अदर सिक्योरिटी सिस्टम्स। ठीक है, इसे हम जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उससे हम प्रोटेक्ट करते हैं। किसकी मदद से? फायरवॉल की मदद से और अदर सिक्योरिटी सिस्टम की मदद से। ठीक है, द फायरवॉल monitors the incoming and outgoing data packets to ensure that they
डोंट कंटेन अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट। ठीक है, जो फायरवॉल होती है वो आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों को चेक करती है कि कोई अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट मतलब कि यहाँ पे असेस ना हो रही हो। ठीक है, सो यूजर्स ऑन द इंटरनेट कैन असेस द इंटरनेट बट द इंटरनेट यूजर कांट असेस द इंटरनेट। ठीक है, यूजर जो होते हैं वो इंटरनेट को असेस कर सकते हैं, लेकिन जो यूजर इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो इंटरनेट को असेस नहीं कर सकते। ठीक है, furthermore to access the internet the authorized user is required to be connected to its LAN। ठीक है, अगर आपको इंटरनेट यूज करना है तो आपको एक ऑथराइज्ड यूजर बनना पड़ेगा। ठीक है, या आपको उनका जो भी पासवर्ड वगैरह होगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। ठीक है, इंटरनेट हो गया एक प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आप देख सकते हो कि हाउ द इंटरनेट वर्क्स। ठीक है, इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट होगी जो हमारी दुनिया। ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड कनेक्ट है। ठीक है, ये हो गया कंपनी इंटरनेट। ठीक है, इसमें उनके सर्वर कनेक्ट हैं, प्रिंटर्स वगैरह कनेक्ट हैं, कंपनी पीसी वगैरह कनेक्ट हैं, और ये होगी फायरवॉल। यो डाटा यहाँ से इंटरनेट के पास शेयर होगा, इंटरनेट से इंटरनेट के पास शेयर होगा। ठीक है, वो कौन चेक करेगा? फायरवॉल। फायरवॉल उसे प्रोटेक्शन देगी, और अगर कोई अनऑथराइज्ड यूज़र इसको इंटरनेट को असेस करता है तो फायरवॉल की हेल्प से वो ब्लॉक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हाउ द इंटरनेट वर्क्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, इंटरनेट सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरनेट कंपनी के लोग ही यूज़ कर सकते हैं, वो उनका प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो यही था इंटरनेट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। तो यही था इंटरनेट के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।